को दिल्ली की जनता कभी नहीं। तो मैं कहा कि सीबीआई केज पैरेट की तरह से काम कर रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सिर्फ पार्टी, सरकार या व्यक्ति के लिए, हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। केवल देश के आम आदमी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का साफ संदेश है, साफ भरोसा है कि आप चिंता मत करो। अगर कोई तानाशाही चलाएगा, अगर कोई एजेंसियों का दुरुपयोग करेगा, तो देश का संविधान उसकी रक्षा के लिए है। संदेश साफ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कि तानाशाही के खिलाफ देश का संविधान हर आम आदमी के लिए रक्षा के लिए है। और भारत में अगर किसी की चलेगी, ना तानाशाही की चलेगी, ना सीबीआई की चलेगी, ना ईडी की चलेगी, ना इनके तानाशाही कानूनों की चलेगी। भारत में अगर किसी की चलेगी तो देश के संविधान की चलेगी। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ संदेश है। दूसरी बात, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के संदेश से यह साफ है कि भारतीय जनता पार्टी सीबीआई को और ईडी को अपने तोता मैना की तरह इस्तेमाल करते हुए अरविंद केजरीवाल जी को अंदर रखने के लिए साजिशें रच रही थी। खुद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया आज कि जिस तरह से सीबीआई ने सीएम साहब को अरेस्ट किया, उससे यह साफ हो जाता है कि सीबीआई जानबूझकर केजरीवाल जी को अंदर रखने की मंशा के तहत उनको गिरफ्तार कर रही थी। यह बात आज के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले में साफ हो रही है। केजरीवाल जी को जेल में रखने की मंशा के तहत सीबीआई केजरीवाल जी को अरेस्ट करती है। और यह मंशा किसकी है? केजरीवाल जी ने कुछ गलत तो किया नहीं। मंशा है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी की यह मंशा थी कि अरविंद केजरीवाल जी अंदर रहें जेल के। इसलिए जब ईडी से केजरीवाल जी बाहर आने लगे तो उस वक्त सीबीआई से उनको अरेस्ट कराया गया। बहुत सोची समझी साजिश के तहत सीबीआई ने किसी करप्शन में अरेस्ट नहीं किया, बीजेपी की मंशा से अरेस्ट किया है केजरीवाल जी को। यह बात हम कह रहे थे, आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही ठहराया है कि सीबीआई ने बीजेपी की मंशा को पूरा करने के लिए केजरीवाल जी को उस वक्त अरेस्ट किया जब वो ईडी के केस से बाहर आने वाले थे। तो मनीष सिसोदिया को आप सुन रहे थे, जो ये सीधे सीबीआई पे आरोप लगा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कोर्ट की टिप्पणी का भी जिक्र किया, साथ ही उन्होंने कहा कि आज सत्य की जीत हुई है, संविधान की जीत हुई। दिल्ली में बारिश की वजह से बुरा हाल हो गया है। कई जगहों पर बनी जलभराव की समस्या, लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। दिल्ली में बारिश की वजह से सड़कों पर धीमी पड़ी गाड़ियों की रफ्तार, राहगीरों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में 48 घंटों से लगातार झमाझम बारिश, पानी में डूबे कई घर। रिपब्लिक भारत के कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। आगरा में बारिश की वजह से ताजमहल परिसर में भरा पानी, बगीचा भी जलमग्न, पानी निकालने का काम जारी। रोहतक रोड पर बारिश के बाद जलभराव, गड्ढों और जलभराव के कारण लोगों को हो रही परेशानी, यातायात भी हुआ प्रभावित। राजस्थान के धौलपुर में बारिश ने तोड़ा 49 साल का रिकॉर्ड, आज 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी। लगातार बारिश की वजह से सड़कें बनी दरिया। उत्तराखंड के चमोली में बारिश की वजह से बिगड़े हालात, पिंडर नदी का बढ़ा जलस्तर, अलर्ट मोड पर प्रशासन। लखनऊ में बारिश के कारण मेट्रो पुल के नीचे धंसी सड़क, करीब 15 फीट गहरे गड्ढे से रास्ता ब्लॉक। उत्तर प्रदेश के झांसी में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त। पिछली सुबह सोशल मीडिया पर तस्वीरें सामने आई। बदायूं में बारिश के कारण भरभरा कर गिरी मकान की छत, मलबे में दबकर युवक की मौत, परिवार में मचा कोहराम। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में विद्यालय के कार्यक्रम में ट्रैक्टर में पहुंचे जिलाधिकारी, रेलवे के अंडरपास में पानी भरे होने की वजह से गाड़ी की बजाय ट्रैक्टर से गए डीएम। आंध्र प्रदेश में बारिश ने बचाया कोहराम, केंद्रीय टीम ने विजयवाड़ा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में जिम से निकल रहे शख्स पर हमलावरों ने फायरिंग कर दी। 6 से 8 राउंड फायरिंग की गई। अस्पताल में नादिर की मौत, मृतक पर कई आपराधिक केस दर्ज हैं।
दक्षिणी दिल्ली के ग्रेटर कैलाश वन इलाके में फायरिंग की एक और वीडियो भी सामने आई। करीब 6 से 8 राउंड फायरिंग की गई। तस्वीरी कैमरे में कैद हुआ हमलावर। दिल्ली में हुई फायरिंग की जांच के लिए पुलिस ने बनाई 5 टीम। हमले को गैंगवॉर से जोड़कर देख रही है पुलिस। ग्रेटर नोएडा में बारिश के चलते मकान का हिस्सा गिरा। समय रहते घर से बाहर निकला परिवार, सभी लोग सुरक्षित। दिल्ली के नबी करीम इलाके में गिरी बिल्डिंग, हादसे में 1 की मौत, 2 को बचाया गया। मध्य प्रदेश के श्योपुर में ई रिक्शा में मगरमच्छ ने लगाई छलांग। रेस्क्यू कर नदी में छोड़ने ले जाया जा रहा था मगरमच्छ और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ हो रहा वायरल। जयपुर में बिल्डिंग के बेसमेंट में मिला मरा हुआ गौवंश, लोगों का फूटा गुस्सा। बिल्डिंग मालिक और नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया। कर्नाटक के मांड्या में हिंसा की घटना पर एक्शन। इंस्पेक्टर अशोक कुमार को सस्पेंड किया गया, लापरवाही बरतने का आरोप। मांड्या में पथराव वाली जगह पहुंचे एचडी कुमारस्वामी, कहा घटना वाकई दर्दनाक है लेकिन अब स्थिति नियंत्रण में है। समाज में अशांति फैलाने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मांड्या में दिख रहे दंगों के निशान और कई दुकानों की हालत बदहाल। कई दुकानें जलकर खाक हो गई। मांड्या की घटना का बेंगलुरु में विरोध, सड़कों पर उतरे लोग, कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। कोलकाता में रेप मर्डर केस को लेकर जूनियर डॉक्टर्स का विरोध। स्वास्थ्य भवन के पास जुटे डॉक्टर्स प्रदर्शन करते नजर आए। कोलकाता रेप और हत्या मामले में आरोपी संजय का होगा नार्को टेस्ट। सीबीआई ने नार्को एनालिसिस टेस्ट कराने के लिए कोर्ट में अर्जी दी है। दिल्ली शराब घोटाले मामले में केजरीवाल को बड़ी राहत। सीबीआई केस में सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को मिली जमानत। ईडी केस में पहले ही मिल चुकी है अग्रिम जमानत। 5 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल को 10 लाख के मुचलके पर सशर्त जमानत मिली है। इस केस में लागू होगी ईडी वाली शर्त। कोर्ट ने कहा केस पर सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेंगे केजरीवाल, गवाहों से नहीं करेंगे संपर्क। केजरीवाल की जमानत की खबर सुन आम आदमी पार्टी खेमे में खुशी की लहर। आपस में गले मिलते नजर आए नेता। दफ्तर में बांटी गई मिठाइयां। केजरीवाल की जमानत पर राघव चड्ढा ने ट्वीट कर जताई खुशी, कहा सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया। केजरीवाल की जमानत पर मनीष सिसोदिया का बयान, कहा आज फिर से सच की जीत हुई और केजरीवाल हमेशा सच के साथ खड़े रहे। देश के आम आदमी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का साफ संदेश है, साफ भरोसा है कि आप चिंता मत करो। अगर कोई तानाशाही चलाएगा, अगर कोई एजेंसियों का दुरुपयोग करेगा तो देश का संविधान उसकी रक्षा के लिए है। केजरीवाल की जमानत पर सौरभ भारद्वाज का भी आया बयान, कहा केजरीवाल को जबरदस्ती बनाया गया था आरोपी। 40 आरोपियों में से सिर्फ 2 ही लोग जेल में। करीब 40 लोगों को एक्यूज बनाया गया था और मात्र 2 लोग आज जेल में बचे थे, तो बेल तो मिलनी तय थी। केजरीवाल को जमानत मिलने पर बीजेपी का हमला, कहा जब सीएम का काम नहीं कर सकते तो सीएम किस बात के, इस्तीफा दे दें। केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का हमला, केजरीवाल को बताया भ्रष्टाचारी और कट्टर बेईमान, कहा जेल वाले सीएम अब बेल वाले सीएम। भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल को कंडीशनल बेल मिली है। जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम हो गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की राहुल गांधी को नसीहत, कहा देश की अस्मिता को विदेश में ना उछाले राहुल, हमारा संकल्प राष्ट्रवाद सर्वोपरि। उपराष्ट्रपति की राहुल गांधी को यही नसीहत रही। उधर प्रदेश सरकार ने मंत्री दारा सिंह चौहान का अखिलेश यादव पर पलटवार, कहा जाति मजहब के हिसाब से नहीं होती कार्रवाई। सांसद नरेश का शरद पवार पर बड़ा हमला, कहा कि हिंदू देवी देवताओं के विरोधी है शरद पवार। अखिलेश के माफिया और मठाधीश के गठजोड़ वाले बयान पर भड़के साधु संत, कहा उपचुनाव की वजह से साधु संतों के खिलाफ बयान दे रहे हैं अखिलेश। सात विपक्षी का राहुल गांधी पर हमला, कहा कि राहुल गांधी का डीएनए खराब, नेहरू परिवार के डीएनए टेस्ट की मांग करें। पीएम मोदी ओलंपिक पैरालंपिक का खिलाड़ियों की मुलाकात का वीडियो जारी किया गया है। चैंपियंस ने पीएम मोदी के साथ साझा किया अपने अनुभव। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी, साथ ही कहा कि भारत का अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन।
पैरालंपिक विजेता सुमित अंतिल ने पीएम मोदी का आभार जताया है। बोले, मैंने स्वर्ण पदक लाने का अपना वादा निभाया। पीएम मोदी ने पैरा एथलीट्स के ट्रेनर्स की जमकर तारीफ की और कहा कि पैरा एथलीट्स को मानसिक रूप से तैयार करना एक बड़ी उपलब्धि। जम्मू के झेलम में मतदान को लेकर युवाओं को किया गया जागरूक। कार्यक्रम के दौरान युवाओं को बताई गई उनकी जिम्मेदारी। अग्निवीरों को लेकर ओडिशा सरकार का बड़ा फैसला। पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण, शारीरिक परीक्षा में छूट का प्रस्ताव पास। जम्मू में बीजेपी कार्यालय पर आतंकी खतरा। खुफिया एजेंसियों ने खतरे के बारे में जानकारी दी। बीजेपी कार्यालय चुनाव संबंधी कार्यक्रमों के स्थलों की बढ़ाई गई सुरक्षा। चंडीगढ़ ब्लास्ट को लेकर सिख फॉर जस्टिस ग्रुप ने किया हमलावरों का बचाव। हमलावरों को बचाने के लिए 5 लाख के इनाम का ऐलान। पुलिस ने 2 लाख रुपए का रखा इनाम। मणिपुर के चूरा चांदपुर में सेना के जवानों को मिली बड़ी सफलता। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। कुकी समुदाय के संदिग्ध ठिकानों को किया गया नष्ट। ग्रेनेड ब्लास्ट मामले को लेकर पंजाब में कई जगहों पर एनआईए की रेड। मोगा में कविश्वर सिंह के घर पर छापेमारी। केंद्र सरकार ने झारखंड हाईकोर्ट को दी जानकारी। राज्य में अवैध रूप से रह रहे हैं बांग्लादेशी प्रवासी। आदिवासियों का बड़े स्तर पर हुआ धर्मांतरण। असम के डिब्रूगढ़ में एक्ट्रेस सुमी बोरा ने किया सरेंडर। सुमी पर ऑनलाइन ट्रेडिंग घोटाले में शामिल होने के गंभीर आरोप लगे। लखीमपुर खीरी में बीजेपी विधायक की दबंगाई आई सामने। एसडीएम के सामने विपक्षी उम्मीदवारों के पर्चे छीन कर ले गए एमएलए। मथुरा में 2017 के दोहरे हत्याकांड कोर्ट का फैसला। 9 बदमाश दोषी करार और 7 लोगों को उम्र कैद तो 10 साल की सजा 2 लोगों को। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में 17 सितंबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। हाईकोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्ष में ने दी थी याचिका। पटना के गोविंदपुर में वक्फ ने परिवार को जमीन खाली करने का दिया नोटिस। बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने बताया जमीन हड़पने की साजिश। 1984 विरोधी दंगों से जुड़े आरोपी कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर राउज एवेन्यू कोर्ट में हुए